ईवीएम बदले जा रहे हैं, स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद करके, और वीवीपैट की गिनती न हो जाए इसलिए वीवीपैट भी उसी तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं। बीजेपी एक चुनाव में एक तरीके से चोरी करती है, दूसरे चुनाव में वो तरीका बदल देती है। वीवीपैट की पर्ची जो है, जो वोट डालने के बाद ही निकलता है, वो पर्ची सड़कों पे मिला है, जहां पे डीएम एसपी जाकर के उसकी जांच किए हैं, और यहीं से नरेंद्र मोदी अमित शाह जी की खात्मा तय है। सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है, 150-160 के आसपास सीटें आएंगी। कहते हैं कि 14 तारीख के बाद तुम्हारे छाती पे बुलडोजर चला देंगे, यहां भी बुलडोजर चलेगा, ये क्या बताते हैं। हमारे जैसा 100 विधायक अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में हो। बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करते हुए महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों को हाथ में सौंपने की बात को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। बीजेपी और आरएसएस को लोग का हस्तक्षेप रहा है, इसको बदलने के लिए तैयार है, और ये बौखलाहट आप फील कर सकते हैं। ललन सिंह कहते हैं कि भाई गरीबों को घर से निकलने नहीं दो, और ज्यादा रोए गिड़गिड़ाए तो उसको साथ लेके जाओ, वोट डलवा के घर में बंद कर दो। एक केंद्रीय मंत्री का बयान। नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाए और उनके सारे लीडर बीजेपी में शामिल हो जाए। तो इसी वजह से नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोग भी चाहते हैं कि अब सत्ता परिवर्तन हो। मेरे साथ आरजेडी के कद्दावर नेता विधायक सतीश दास हैं। लगातार बिहार में कैंपेन कर रहे हैं और पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कुछ ऐसे नेता जो मिशन मूवमेंट चलाते हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, पूरे बिहार में घूम रहे हैं, चुनाव देख रहे हैं। कल तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर में भी थे। समझेंगे कि क्या पार्टी के लेकर इनकी क्या राय है और कितनी सीटें जीतने जा रही है, इंडिया गठबंधन और आरजेडी का कैसा परफॉर्मेंस रहेगा, वो तमाम सवाल होंगे जो आप जानना चाहते हैं। विधायक जी बहुत बहुत स्वागत है। और कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? नहीं, भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल होगी और बड़ा गठबंधन हमारा महागठबंधन होगा। सरकार हमारी स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। फिर भी मतलब 125 से ऊपर? हाँ, 150-160 के आसपास सीटें आएंगी। आपको लेकर कहा गया कि सतीश दास जी का टिकट काट दिया गया है, शाहबाद में बड़ा नुकसान होगा, मिशन मूवमेंट के लोग, पूरे देश में हंगामा मचा। आप लगातार तेजस्वी जी के साथ काम कर रहे हैं, राघोपुर में काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में आप घूम रहे हैं, कोई शिकायत नहीं आपको पार्टी से या तेजस्वी से कोई बात हुई? नहीं, जब मेरा टिकट जब कटा तो नेता ने बुला करके हमसे बात की और उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी जिम्मेदारी तय की जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप पार्टी के साथ रहे। हम पार्टी के साथ थे ही। और उन्होंने, जब हम सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, अंबेडकर फुले पेरियार बुद्ध की विचारधारा को लेकर के शोषितों वंचितों की लड़ाई लड़ रहे थे, तब उन्होंने बुला के 2020 में हमको टिकट देने का काम किया। एक प्लेटफॉर्म मिला जहां से हम लोग की आवाज बन पाए विधानसभा विधायक बनने के बाद। तो मुझे वो लगा कि जो कुछ हासिल हुआ है तो पार्टी से ही हासिल हुआ है, और नेता का स्पष्ट निर्देश है कि आपकी बड़ी भूमिका होगी। बीटीएमसी एक्ट हम लोग बोध गया में है, वो मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि बौद्ध बिहार बुद्धिस्टो, ये तो सबसे बड़ी जीत हो जाएगी आपके घर से। सबसे बड़ी बात है पूरे देश के बहुजन समाज आपके लिए शुक्रगुजार हुआ कि ये मैनिफेस्टो में डलवाया आपने। डलवाया नहीं, ये आंदोलन का एक असर था कि पटना से लेकर के दिल्ली, नागपुर, पूरे देश में करोड़ों लोग इस आंदोलन से जुड़े और लगातार बोध गया में बड़ी धरना चली, जिसमें देश के बड़े बड़े लोग इसमें आकर के शामिल हुए, और पटना में एक बड़ी बड़ी रैलियां हुई। तो ये गांव-गांव से लोग जब बीटीएमसी को मुक्त करो, बीटीएमसी कानून को निरस्त करो और महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में सौंपो, तो तमाम अम्बेडकरवादी लोग, जगदेववादी लोग या काशीराम साहब के मानने वाले तमाम लोग इस मूवमेंट से जुड़े। ये ताकत थी कि इसको मैनिफेस्टो में शामिल करना पड़ा। और पहली गठबंधन, पहली पार्टी है और पहली बार किसी मैनिफेस्टो में बीटीएमसी एक्ट का चर्चा हुआ है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है। और महाबोधि महाविहार ब्राह्मणों के हाथ से मुक्त हो, यदि ये होता है तो हमारे जैसा 100 विधायक अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन महाबोधि महाविहार बौद्धों के हाथ में हो, समाज को मिले। हाँ, समाज को मिले। ये हमारा एसेट्स है, ये भारत की पहचान है जिसको मिटाया जा रहा लगातार।
उनकी गरिमा को गिराया जा रहा है। आपने देखा कि इसी बुद्ध पूर्णिमा में किस तरीके से आरिफ मोहम्मद खान साहब महामहिम राज्यपाल आकर के और वो पूजा करते हैं, जबकि आज तक की ऐसी कोई परंपरा नहीं थी। तो ये सब चीजें को देख करके हम साधुवाद देते हैं अपने नेता तेजस्वी यादव जी को और पूरी महागठबंधन के टीम को कि बीटीएमसी एक्ट को निरस्त करते हुए महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों को हाथ में सौंपने की बात को मैनिफेस्टो में शामिल किया गया है। फिलहाल जी कल आप तेजस्वी जी के साथ थे हेलीकॉप्टर में, भीड़ तो बहुत उमड़ रही है, क्या बातचीत हुई आप लोग? देखिए एकदम पूरा का पूरा परिवर्तन दिख रहा है और पूरे लोग सत्ता को बदलने के लिए नीतीश कुमार जी के जो 20 साल का शासन रहा है, जिसमें ज्यादा बीजेपी और आरएसएस को लोग का हस्तक्षेप रहा है, इसको बदलने के लिए तैयार है। और ये बौखलाहट आप फील कर सकते हैं कि भाई केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कहते हैं कि भाई गरीबों को घर से निकलने नहीं दो और ज्यादा रोए गिड़गिड़ाए तो उसको साथ लेके जाओ, वोट डलवा के घर में बंद कर दो। एक केंद्रीय मंत्री का बयान। एक बिहार का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी अपने लखीसराय में रोड नहीं तो उनका विरोध होता है, तो एक जाति विशेष के लोगों के साथ में, गरीब लोगों के साथ में किस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसा कोई गुंडा मवाली भी उस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है जो बिहार का वर्तमान डिप्टी सीएम जिसकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और कहते हैं कि 14 तारीख के बाद तुम्हारे छाती पे बुलडोजर चला देंगे, यहां भी बुलडोजर चलेगा। ये क्या बताते हैं? ये बौखला गए हैं और पूरी तरीके से सत्ता से जाते हुए दिख रहे हैं। इसीलिए अमित शाह जी बिहार में उभरे हुए। मोकामा में दुलारचंद यादव की जिस तरह से हत्या की गई, उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्या आप बहुजन एकजुट हो रहे हैं? देखिए दुलारचंद यादव जी की हत्या पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी कहता है कि उनकी पैर में गोली तो मारी गई, लेकिन उनकी हत्या गोली लगने से नहीं, उनको कुचलने से की गई। मतलब पूरी तरीके से बायस्ड होकर के प्लान करके उनकी हत्या की गई और ये बताने का कोशिश किया गया, डराने का कोशिश किया गया कि जब दुलारचंद यादव को हम मार सकते हैं तो हम किसी को भी मार सकते हैं। आप तो राघोपुर में घूमे हैं, कह रहे हैं लोग कि तेजस्वी यादव का मामला फंसा हुआ है। नहीं, तेजस्वी यादव जितनी बार अभी 2 बार जो चुनाव जीते हैं उससे भी ज्यादा मार्जिन से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। आप एक एक नौजवान से पूछते तो सारे लोग कह रहे हम नौकरी के लिए वोट दे रहे हैं, हम बदलाव के लिए वोट दे रहे हैं। महिलाओं से पूछते तो उनका कहना था कि 10,000 रुपया आपको मिला, तो बोले 10,000 रुपया नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को रोजगार चाहिए, हमारे पति बाहर न जा काम करने, हमारे साथ रहे, हम इसके लिए भी देखा है कि एक घर में एक आध महिला को आया, दूगों को नहीं आया, तो वो भी झगड़ा है। वो झगड़ा है। और बाकी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, हम गांव में जा रहे हैं, वो बता रही हैं कि भाई जो जिसपे साइन कराया है उसमें तो कह रहा है कि इंटरेस्ट के, ये बैंक का लोन है, इंटरेस्ट के साथ वापस लौटाना होगा यदि हम धंधा काम नहीं चालू करेंगे। तो 10,000 जो पैसा दिए वो दिवाली और छठ में सब तो खत्म हो गया, किसी ने एक ठो लेमचूस का दुकान नहीं कोई खोला। तो सारी महिलाओं के लिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जेल का दरवाजा खोल दिए हैं। कुमार फंस गए हैं महाराष्ट्र की तरह, जैसे शिंदे को बाहर, क्या लगता है? हाँ, पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी फंस गए हैं। हमने पहले भी कहा था कि अब नीतीश कुमार जी के नाम में कुमार हटा के शिंदे लगा लेना चाहिए। नवीन पटनायक से भी बुरी स्थिति में नीतीश कुमार जाने वाले हैं और नीतीश कुमार की पूरी पार्टी को बीजेपी हाईजैक करने वाली है। हो सकता है चुनाव रिजल्ट के बाद ही नीतीश कुमार जी की पार्टी खत्म हो जाए और उनके सारे लीडर बीजेपी में शामिल हो जाए, ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। तो इसी वजह से नीतीश कुमार जी के चाहने वाले लोग भी चाहते हैं कि अब सत्ता परिवर्तन हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी का इस चुनाव में उनका रिटायर होना, उनका खत्म होना तय है। या तो बीजेपी खत्म करेगी या जनता वोट की ताकत से खत्म करेगी, ये तय है। कितनी सीटें आ रही आप लोग? हम तो बोले कि वह स्पष्ट बहुमत 150 से प्लस सीटें हम लोग जीत करके सरकार में आ रहे हैं। कल क्या बात हुई हेलीकॉप्टर में तेजस्वी से, वो तो बता ही नहीं रहे हैं। नहीं, तेजस्वी जी से बातें हुई, एक एक सीट का उन्होंने फीडबैक लिया, जहां जहां हम घूमे उन्होंने बात किया कि गरीब लोग के मन में भय तो नहीं है, वो कैसे जुड़ रहे हैं, इनके बयान का क्या असर हुआ, ये तमाम बातें हुई। और उन्होंने मतलब तेजस्वी जी फीडबैक ले रहे हैं नेताओं से, पूरी टीम कंसेंसस। हाँ, पूरी फील्डिंग चल रहा है। और हमने कहा कि हम जो योजनाएं
जनता के बीच में जा करके आप हम सब लोग बता रहे हैं, ये हम तो बोले उसके लिए निश्चिंत रहिए, जो हमने घोषणा किया है वो पूरी तरीके से सारे कानूनविद से लेकर के वित्तीय सलाहकारों से बात करके ये हम सब लोगों ने एजेंडा बनाया है और इसको अक्षरशः हम लागू करेंगे, कहीं से कोई कठिनाई ये जो नहीं होगी। वोट चोरी का जो मामला सामने आ रहा है, इससे कैसे निपटा? अभी नालंदा, समस्तीपुर, वैशाली वीवीपैट सड़कों पर मिल रहा है। तो जो लोगों ने आशंका व्यक्त, हम सब लोगों ने आशंका व्यक्त किया था कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ आंदोलन भी हुआ था, तो अब स्पष्ट हो गया कि अब बीजेपी एक चुनाव में एक तरीके से चोरी करती है, दूसरे चुनाव में वो तरीका बदल देती है। तो ये बीजेपी बिहार में कौन सा नए तरीके से चोरी कर रही है अभी बता रहे, लेकिन अभी ये पहला देश में हुआ है कि वीवीपैट की पर्ची जो है, जो वोट डालने के बाद ही निकलता है, वो पर्ची सड़कों पे मिला है, जहां पे डीएम एसपी जाकर के उसकी जांच किए हैं सराय रंजन सीट पे। तो आप देख सकते हैं कि वहां पे उसमें ज्यादातर पर्चियां लालटेन छाप की हैं। तो ये क्या दिखाता है? क्या ईवीएम बदले जा रहे हैं? स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी बंद करके क्या उसके बदले में दूसरे सीरीज के ईवीएम वहां पर डाले जा रहे हैं और वीवीपैट की गिनती ना हो जाए, इसलिए वीवीपैट भी उसी तरीके से अरेंज किए जा रहे हैं। तो ये बड़ा खेल चल रहा है और बिहार है लोकतंत्र की जननी है। यदि यहां लोकतंत्र का चीरहरण हुआ तो बिहार के लोग सड़क पे उतरेंगे और बिहार परिवर्तन की धरती है और यहीं से नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी की खात्मा तय है। एक आखिरी सवाल विधायक जी की, बहुत लोग कह रहे थे आप नाराज हैं, गुस्से में हैं, टिकट कट गया, टिकट नहीं मिला दोबारा, लेकिन आप निष्ठा के साथ लगे रहे, ये सब अफवाह था। नाराज जब भी आप कहीं काम करते हैं, हमने अपने क्षेत्र में काम किया, हमने लगभग पंचायतों में अम्बेडकर पुस्तकालय बनाया, बिहार का शायद इकलौता विधानसभा होगा जहाँ पे अम्बेडकर पुस्तकालय बने। हमने वहाँ पे अस्पताल बनाई, हमने वहाँ दो बड़े अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 720 बेड का छात्रावास, अनुसूचित जाति की बच्चियों के लिए 720 बेड का छात्रावास और अति पिछड़ी जाति के बच्चियों के लिए 520 बेड का छात्रावास बनाया और चालू करवा दिया। तो ये बड़े काम वहाँ पर हम लोगों ने किया था एक प्लान वे में। और उसके बाद ये लगा कि मेरी पूरी तैयारी जो चल रही थी वो चुनाव को लेकर चल रही थी, लेकिन जब पता चला कि हमें चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है तो हमसे ज्यादा लोग जो पब्लिक थे, जो चाहने वाले थे, जो जिनके अंदर एक गरीब गुरबे के अंदर जो विश्वास पैदा हुआ था, वो हताश निराश थे और उनके हताश निराश होने से हमें भी लगा। और तो आप पार्टी के साथ मजबूती से बने? हाँ, पार्टी के साथ, मतलब उस दिन अगर कहे तो हजारों घर में खाना नहीं बना, इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न हो गई, लेकिन फिर भी हमने लोगों को विश्वास में लिया। और 20 तारीख जिस दिन नामांकन का डेट था, जिस दिन मुझे पता चला कि मुझे नहीं चुनाव लड़ाया जा रहा है, लोगों को लगा कि सतीश अब यहां से खत्म हो जाएगा, लेकिन नेता के जो विश्वास था मेरे प्रति और हमारा नेता के प्रति जो अटूट विश्वास है, हम उसी दिन से नामांकन के सारे जहां जहां नामांकन हो रहे थे वहां पार्टिसिपेशन हमने किया और उसके बाद राघोपुर से चुनाव कैंपेन को स्टार्ट किया और बिहार के विभिन्न जिलों में जाकर के वोट को जोड़ने का काम किया। जो बुनियादी जो हमारा जो मैनिफेस्टो में जो बात थे उसको धरातल पर जाकर के महिलाओं को, पुरुषों को समझाने का, छात्र नौजवानों के बीच में समझाने का काम किया। और उसका ये वजह रहा कि जितने लोगों का भी टिकट कटा, यह स्पष्ट रूप से दिखा कि वो लोग कहीं न कहीं शिथिल थे, पार्टी के साथ में काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे पार्टी पे, नेता पे इतना अटूट विश्वास था कि मैं पूरी ताकत से काम किया और मुझे एक बड़ा स्पेस मिला काम करने का, तो काम किया। उसका आपने देखा कि कल नेता हमें हेलीकॉप्टर पर लेकर के दर्जनों जो विधानसभा का जो क्षेत्र था वहाँ पे हम गए और लोगों ने जो बहुजन समाज में जो अम्बेडकर, फुले पेरियार, बुद्ध के विचार वाले में थोड़ी नाराजगी थी, उनके अंदर भी एक उत्साह पैदा हुआ कि भाई हमारा लीडर हमारे बीच में आया है। और एक सबसे बड़ा बात है, विधायक बनने कोई बड़ी बात नहीं, एक समाज का एक आप आइकॉन जब बनते हैं, समाज आप पे जब फेथ करने लगता है, समाज आपको फॉलो करने लगता है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो आज
मुझे गर्व है। बिल्कुल, सतीश दास जी ने बड़ा सेक्रीफाइस किया है, बड़ा दिल दिखाया है, और तेजस्वी यादव भी इस बात को समझ रहे हैं, और इसीलिए जो मान सम्मान एक कार्यकर्ता को मिलना चाहिए वो दे रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया विधायक जी, हमसे बहुत बात। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बोधगया, बिहार। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।